फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MMB एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, संस्कृत, अरेबिक, प्राकृत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पाली। आरंभिक बौद्ध साहित्य जो था वो पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी? पांचवी, द्वितीय, प्रथम, सप्तमी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का, अवध का, ब्रज का, बुंदेलखंड का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 जुलाई, 8 अगस्त। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? वाहन कर, संपत्ति कर, भूमि कर, भवन कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है भारत का वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत का वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? समय की बचत, कार्यों में सहजता, सुविधापूर्ण जीवन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव समय का बचत भी है, कार्यों में सहजता भी है और सुविधापूर्ण जीवन भी है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं अपनाई गई। ऑप्शन है 1999 में, 2016 में, 1978 में, 1945 में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1999 में। 1999 में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी। बाकी 2016, 1978 और 1945 इन तीनों वर्षों में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेची नदी जल परियोजना किस दो देशों के संयुक्त परियोजना है? भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत और नेपाल। मेची नदी जो है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। ये जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीन, ऑक्सीकरण, अम्लीय। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्लीय। सोडे की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर जो था वो चित्रकला का प्रेमी था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के बारे में कौन सी कथन गलत है? राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, संसद के 2 सदन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इस प्रश्न में दोस्तों गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया या सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। मच्छरों के द्वारा ये सभी रोग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, कनाडा, सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम भी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश का संसद का नाम भी पार्लियामेंट है और कनाडा का जो संसद है उसका भी नाम पार्लियामेंट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता, चांदी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। जादू घोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा दोस्तों जीके का आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।